अभी हमारे साथ में हिंद आर्मी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कुंवर शमशेर अली जी हमारे साथ में हैं। ये भी जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो ऐसा क्या है मतलब भैया आपके मन में कहाँ से आइडिया आ गया कि आप तो एक मुसलमान होकर के भारत को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं? हम हिंदुओं को एकजुटता देखना चाहते हैं। हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए कि हम एक मुस्लिम होकर के हिंदू राष्ट्र घोषित कराना चाहते हैं, लेकिन हिंदू जागरूक नहीं है। हिंदुओं को आना चाहिए, क्रांति लाने चाहिए, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं हिंदुओं को जगाना चाहता हूँ। हिंदू भाई हमारे जो है हिंदू भाई हमारे जो है बुजदिली की जिंदगी जी रहे हैं। एक हम मुस्लिम होकर के हिंदू राष्ट्र घोषित कराना चाह रहे हैं। हम उनको जगाना चाहते हैं कि वो खून खराबा ना करके हमारे साथ ना आकर के सोशल मीडिया के माध्यम से एक नई पोस्ट हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए जरूर डालें, और हो सके तो हमारे लोगों का सहयोग भी दें। और हम लोग जहां तक चाहेंगे हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, और घोषित करने के लिए हम अपनी जान तक दांव पर लगा देंगे। बहुत बड़ी बात करें कुंवर शमशेर अली जी आप। मानवता के आधार पर हमारी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम मानवता इंसानियत के लिए जीते हैं। हम यहाँ हिंदू राष्ट्र इसीलिए घोषित कराना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भेदभाव आपस में न रहे, और अपनी दिल में एक नया एक सनातन धर्म का एक नया जोश पैदा हो लोगों में। बात बहुत बड़ी बात आपने कही कि हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। हाँ, आपने बहुत बड़ी बात कही कि हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए कि हम मुस्लिम समाज के व्यक्ति, जहां पे हमारे मुस्लिम समाज के लोग ये नहीं चाहते, ये कतई नहीं चाहते कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उन्हें लगता है कि हमारे हितों को जो है रौंद दिया जाएगा। उस स्थिति में आप कुंवर शमशेर अली एक मुस्लिम बिरादरी से आकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं और हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। आप हिंदुओं से डायरेक्ट ये बात कह रहे हैं कि अपने हिंदू लोगों का यह कर्तव्य था कि हिंदू लोग अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। किसी भी नागरिक को कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर अनेक समस्याएं जो है दूर हो जाएंगी हमारी देश के अंदर। जो यहाँ पर गौ हत्या है ये रुक जाएगी, सबको समानता का अवसर प्राप्त होगा, लव जिहाद खत्म हो जाएगा। जगह जगह जो है क्या नाम राज्यों में जो है आपस में भेदभाव करते हैं वो खत्म हो जाएगा। ये ऐसी हमारी विडंबनाएं हैं हमारे देश के अंदर, वो सब विडंबनाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमें सब एक ही नाम से जाना जाएगा। और कोई माने या न माने, मैं किसी सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं हूँ। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा और इसके अंदर रहने वाला हर एक नागरिक हिंदू ही होगा। बहुत बड़ी बात कही। साथ में एक बात और कहना चाहेंगे, भी तत्कालीन रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स, क्या विचार है इसके ऊपर? आपने देखी है? हाँ, मैंने देखी है। जो अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर हुए हैं, पंडितों पर या हिंदुओं पर? हिंदुओं पर मैं कह लूं या पंडितों बात कह लूं, लेकिन वहां पर जो दिखाया गया है खासकर पंडितों के लिए दिखाया गया है, लेकिन वो बहुत दयनीय स्थिति है। अगर वो हकीकत है तो मैं उसका शर्मनाक विरोध करता हूँ ऐसे लोगों का जो जिहादी बने हुए हैं। कोई भी धर्म ये आपस में लड़ाई झगड़ा खून खराबा नहीं कहता, लेकिन वहां पर एक टारगेट करके कम लोगों को देख करके आपस में जो है एक जुटता इकट्ठा करते हुए, वो भी विदेशी शक्तियों के प्रभावित होने के कारण, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं और एक ही हिसाब से चलते हैं, लेकिन विदेशी शक्तियों जो हमारे ऊपर प्रभावित होती हैं उनके लिए, उनके बहकावे में आकर कुछ चंद जिहादी, उनको तो मैं आतंकवादी ही कहूंगा क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं होता है। शमशेर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य भाई भी हैं, इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि हमारे मुस्लिम बिरादरी से आते हैं कुंवर शमशेर अली जी, बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही निडर व्यवस्था के साथ में अपने साहस को, इनके साहस को मैं सल्यूट करता हूं कि इनके समाज में जहां पे फतवा जारी कर दिया जाता है, ये अपनी जान की परवाह ना करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। जहां पे मुझे देखने में ये भी आ रहा है कि हिंदू समाज के लोग अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, हिस्सा सबको लेना चाहिए।
हिंदू समाज को सबको हिस्सा लेना चाहिए। देख रहे हैं लोग आरक्षण के लिए अपनी जान और सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई निकल के हिंदू नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए भाई, हर हिंदू को आना चाहिए। ये हमारे संस्कृत की बात है, हमारे राष्ट्र की बात है, हमारे परिवार की बात है। और जब हम ही नहीं सुरक्षित है, हिंदू राष्ट्र नहीं है जब, तब हम ही नहीं सुरक्षित है। यहाँ सबको आना चाहिए। क्या कहना था आपका? बिल्कुल सही कहना है, और हम इसी बिल्कुल सही कहना है, और हम अपने भैया शमशेर अली की बात से सहमत हैं। हमें बहुत शर्म की बात है कि हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे चुप नहीं बैठना है, जो भी करना है वो बढ़ चढ़ के करना है। इसके लिए क्यों ना हमें जान की बाजी लगा देनी पड़े, जान की बाजी भी लगा देंगे, कुछ जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और हिंदुस्तान को जब तक हम हिंदू राष्ट्र के लिए पारित नहीं कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले अभी एक्सीडेंटल सरकारें जो आई वो पंडित के नाम पे कुर्सी के चक्कर में घूम रहे थे। उसके बाद में अन्य सरकारें आई और घूम के एक बार चिंगारी का सूरज अटल जी हमारे आए, और जब से अटल जी आए तब से हमें एक रोशनी दिखाई पड़ी। आज हमें तो बड़े गर्व की बात है कि भाजपा में मोदी जी आए और हमारे मंदिर का भी सम्मान किया और हमारे हिंदुओं का भी सम्मान किया। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ इनसे। इसमें क्या कुछ आदित्यनाथ योगी जी का रोल नहीं रहा? जी बिल्कुल रहा, योगी जी का पूरा रोल है और योगी जी से हम पूरा सहमत हैं। और हमें तो हमारा गौरव लौटाए हैं तो हमारे लिए योगी जी भगवान ही है। लेकिन लोगों का तो कहना है कि इसमें तो योगी और मोदी का कोई रोल ही नहीं है, तो जो है न्यायालय का मामला था। नहीं, न्यायालय का कुछ मामला नहीं, इसमें पूरा योगी जी का और मोदी जी का ही रोल है। और हम तो भाई, हमें तो सूरज की किरण दिखाई पड़ी, हम तो इसी के लिए जीवित रहते हैं। तो हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू राष्ट्र बनाने को, भारत को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ लोग हैं, जो भी पदाधिकारीगण यहाँ पे हैं, तो सबसे बड़ी बात मैं भी ये बात कहता हूं, जहां पे हमारे मुस्लिम भाई के अंतर्गत हमारे कुंवर शमशेर अली भाई जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, वही हमारे हिंदू भाई आज भी जहां पे सर्वोच्च शिखर पे हमारे हिंदूवादी सोच के नेता बैठे हुए हैं, जी जी, माननीय मोदी जी, आदित्यनाथ योगी जी, जो हिंदू धर्म की और संस्कृति की रक्षा हेतु बड़े बड़े प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है धारा 370। जी जी, आदित्यनाथ योगी के अंदर देखा जाए तो राम मंदिर का बनना। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर के हम तो सीधी सी बात यही कहते हैं, जहां पे मुस्लिम बिरादरी के लोग ज्यादातर हिंदू भावनाओं से विपरीत रहते हैं, ऐसी स्थिति में कुंवर भाई शमशेर सिंह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? हमारा कहने का मतलब यह है कि जब देखा जाए तो हमारे जैसे विश्व में सारी कंट्री सब मुस्लिम घोषित है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसीलिए हम लोग संघर्ष करेंगे, अंतिम समय तक संघर्ष जारी रहेगा। चले तक हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाएगा, तले तो अपने प्राणों को भी निछावर करना पड़े तब भी निछावर कर देंगे। आखिर हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। आपका क्या कहना है? सही, हिंदू राष्ट्र घोषित हो। गौरव है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे भैया शमशेर अली के जैसे मौजूद हैं। हमें इस बात का गौरव है, और जो भी सीख मिल रही है, हमसे छोटा है, बच्चा है, लेकिन हम तो उसकी सीख ले रहे हैं। अच्छा, ये तो नहीं कल 4 दिन बाद इनको लगे कि लोग कहें भैया शमशेर अली जी को हिंदू भाई अली का बकरा बना रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या हमारे यहाँ विरोध हिंदुस्तान में मुसलमान का नहीं है, क्योंकि हिंदू जो है सभी मुसलमानों को अपने आंचल से लगा के पालते हैं। लेकिन ये मुस्लिम भाई नहीं मानते ना, नहीं मानते। ये जो जिहादी टाइप के हैं वो कहते हैं कि हम तो कातिल हैं। बच्चा पैदा हो उसको हमने अपने खेत से अन्न खिला के पाल दिया, और उसके बाद में जब तैयार हुआ तो उसने बोला कि हम तो कातिल हैं, तब हम कातिल हैं। जागो हिंदुओं, इसके लिए भैया शमशेर, इसके लिए हम बहुत बड़े आभारी हैं भैया शमशेर के। और जागो हिंदुओं और जागो हिंदुस्तान वादियों, हमें इस बात का गौरव है कि भाई हमारे मोदी जी और योगी जी की किरण जो लग रही है, हम तो इस बात के लिए 100 बार
आभार व्यक्त करते हैं और जहां तक हो सकेगा हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी आपका। तो कुंवर शमशेर अली जी, हमारे दिमाग में एक ही बात आ रही है और मुझे लगता है कि आपसे ये बात पूछ लेनी चाहिए। क्या ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप यहाँ पे मुस्लिम बिरादरी से हैं, कहीं आपको पद का लालच दे दिया गया या कहीं आपको यहाँ पे हिंदुओं ने दबा करके यहाँ पे आपको ये बोलने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करें? ऐसा कुछ नहीं, एक राष्ट्रभक्ति शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। हमारे अंदर एक राष्ट्रभक्ति है। मैं स्वागत करता हूं उन मुसलमानों को जो हमारा साथ देना चाहते हैं। मैं उनका विरोध भी नहीं करता हूं जो हमारे साथ नहीं देना चाहते, लेकिन मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आपस में भाईचारा बनाए रखें, आपस में विरोध न फैलाएं, ऐसी विडंबना नहीं आनी चाहिए और आपस में हिंदू मुस्लिम को एक होकर रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित होने पर मुसलमानों का कोई पर भी अधिकारों का हनन नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन हाँ, विदेशी शक्तियों पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। जो वहां से लिंक लगाए बैठे हैं उनको हम अपने देश में घुसने नहीं देंगे। याद रखना, मैं 1 इंच भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं घुसने देंगे। हम हिंदुस्तान हिंदी भाषा को आगे ले चलेंगे। और ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान का नारा दिया था, वो वाकई में सफल होकर रहेगा। हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोई सुपारी ले, हमें आशंका भी है, हमारा मर्डर भी हो सकता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने। लेकिन अभी साथ में जब एक मुस्लिम बिरादरी से होकर के जहाँ पे लोग ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई ऐसा मुसलमान भाई आएगा जो भारत को या हिंदूवादी सोच को लेकर के आगे काम करने का काम करेगा, ऐसी स्थिति में आप हमारे हिंदू भाइयों से क्या कहेंगे? मैं हिंदू भाइयों से यही कहूंगा कि जो मुर्दा हैं तो उनके लिए क्या कहना। हम तो जागरूक हैं, जो विडंबनाएं फैलाए पड़े हैं और हिंदू बिरादरी में एक अपना वर्चस्व बताते हैं। आज वो कहाँ हैं? आए हमारे साथ और देखते हैं कितनी तादाद में आते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए एक नई पहल जो है हमारे संगठन में क्रांति लाएं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? हमारा नेक्स्ट स्टेप मैंने लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दे दिया है और वहाँ की राज्य सरकार को भी दे दिया है और डिप्टी राज्यपाल को भी दे दिया है। सब लेटर जा चुके हैं। हमारी 22 तारीख की वहाँ पर उपस्थित जंतर मंतर में उपस्थित होकर शांतिपूर्ण से जब तक हमारा ये स्कीम पूरी नहीं हो जाती तब तक हम वहाँ पर रहेंगे और उम्मीद है हमारा काम में सफलता मिलेगी और इसमें सरकार भी हमारी जो है उम्मीद करता हूँ जरूर मदद करेगी। और मैं सभी हिंदू भाइयों से और सभी देशवासियों से मैं कहना चाहूंगा कि आए और हमारे हिंदू राष्ट्र को जो मुहिम चल रही है इस पे बढ़ावा देकर हिंदू राष्ट्र घोषित कराएं। और अगर इसमें कई मुस्लिम ये भी कहेंगे कि आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम राष्ट्र घोषित क्यों नहीं कराना चाहते? जी मैं यही कहना ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूँ। सामने देख लीजिए जो मुस्लिम राष्ट्र हैं लगभग 53-56 जो कुछ भी है, देख लीजिए उसमें लोकतंत्र खत्म हो जाता है। मुस्लिमों में एक वहां पर सीरिया इराक आपके सामने वजूद है। अच्छा, बहुत बड़ी बात यह भी है कि हमारे कुंवर शमशेर अली जी वकालत भी करते हैं। हाँ, मैंने ला भी की है, लेकिन मैं उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। लेकिन मैं वहां पर हमारे लिए सभी राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक समान आम नागरिक होने के बावजूद मैं राष्ट्र भक्ति और देश के लिए मैं समर्पित होने जा रहा हूँ और देश के लिए मुहिम चल रही है। इसमें सभी धर्मों का स्वागत है और सभी लोगों का स्वागत है। कोई हमसे गलत तरीके से नजरिए से देख रहा है वो हमसे आए, पूछे, मैं उसको बताऊंगा। अगर समझ में आता है तो अच्छा है, न समझ में आया कोई बात नहीं। मैं उसको जबरन ये नहीं कहूंगा कि आप हमारी मुहिम में शामिल हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये राष्ट्र हित के लिए आप जो है हमारा साथ देंगे तो वाकई इतिहास रचा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर शमशेर अली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा समय दिया आपने, हमारे चैनल के ऊपर आपने अपने विचार रखे और साथ में अपनी बात भी रखी और लोगों से मांग भी की आप ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और हिंदू राष्ट्र की मांग में आप अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दें, एक क्रांति लाएं। आपने बात कही
हिंदुओं से कहा कि आपके लिए शर्म की बात है, जहाँ पे एक मुस्लिम बिरादरी से मैं आता हूँ और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए और आप लोग आइए। तो इसी तरह से अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा तक कुंवर शमशेर अली जी की बातों को पहुँचाएं। धन्यवाद। कुंवर शमशेर